हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने वीआरए क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग ट्रायंगल का चैप्टर जो है ट्रायंगल चैप्टर उसका थ्योरम 6.4 देखते हैं। देखिए क्या बोलता है। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। एक ट्रायंगल का साइड्स जो है दूसरे ट्रायंगल के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल जो है DEF, ठीक है। द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो गिवन आपको क्या है, गिवन है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। ये आपको गिवन है और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट आपको करना है ए बी लेंथ का जो है डीई पे कट लगा देना है, यानी कि कट यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी हो जाएगा, यानी कि डीपी, कट डीपी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा जो ए सी के इक्वल होगा, और ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। डीपी जो है बी के इक्वल और डी क्यू जो है ए सी के इक्वल आपको कट लगाना है, ठीक है। अब चलिए अब देखना है इन ट्रायंगल ए बी सी और डीपी क्यू में। देखिए तो ए बी इक्वल टू डी पी हो गया और ए सी इक्वल टू डी क्यू हो गया। तब यहाँ पे देखिए जो हमको गिवन है नाउ नाउ देखिए जो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी क्यू लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा डीपी अपॉन डीई डीई इक्वल टू ये एसी की जगह, एसी की जगह क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो ये आपको डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एफ। अब इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल डी ई एफ में देखिए, इन ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ में देखिएगा तो डी पी इक्वल टू डी ई बराबर डी क्यू इक्वल टू डी एफ, ठीक है। डीपी अपॉन डीई और डी क्यू अपॉन डी एफ, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा डीई अपॉन डीपी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। डीई को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी प्लस पीई, तो इसको लिख दीजिए डीपी प्लस पीई अपॉन डीपी इक्वल टू डी एफ को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये आपका हो जाएगा डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो डीपी बाई डीपी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा पीई अपॉन डीपी, ठीक है। तो इसको जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस पीई अपॉन डीपी, ठीक है, इक्वल टू इधर डी क्यू डिवाइड होकर 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से दोनों साइड 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ये आपका हो जाएगा पीई अपॉन डीपी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। अब इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। यहाँ पे देखिए डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब देखिए इन ट्रायंगल डीई एफ में अगर ये जो है एक लाइन दो साइड को कट कर रहा है, ठीक है, और वो इस तरीके से कट कर रहा है जिसका रेशियो आपको क्या हो गया, सेम आ गया, तो वो क्या होगा, वो लाइन जो होगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा। कौन सा थ्योरम से, बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये आपको हो जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ये आपको पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ये किससे हो गया, बाय कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट देखिएगा तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, जब दो लाइन पैरेलल हो जाता है और पी ट्रांसवर्स है, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू
यहाँ पे चलिए लिखते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा और एंगल Q इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? PQ पैरेलल टू EF एंड PE क्या है? PE ट्रांसवर्स लाइन, PE एंड QF आर ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स लाइन हो गया। अब देखिए, अब देखना है ये ट्रायंगल में DPQ और DEQ में देखिए, नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF में, DEF, ठीक है, इसमें देखिए एंगल P जो है, एंगल P एंगल E के बराबर है, जस्ट प्रूफ किया है यहाँ पे, ठीक है, और एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल है, जस्ट एवो प्रूफ है, जस्ट प्रूफ, ठीक है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF इक्वल टू PQ अपॉन EF, ठीक है, ये आपका यहां से निकल के आ गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये चीजें जो है DP अपॉन DE और यहाँ पे देखिए DP अपॉन DE, ठीक है, तो DP अपॉन DE किसके बराबर हो गया, AP अपॉन DE के। ये जो है DP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB, ठीक है, और DQ की जगह AC, तो DP की जगह AB लिख दीजिए, AB अपॉन DE, ठीक है, इक्वल टू DQ हमारा क्या है, DQ हमारा AC के इक्वल है, ये हो जाएगा AC अपॉन DF इक्वल टू ये आपका PQ अपॉन EF एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देखिए AB अपॉन DE, ये आपका AB अपॉन PE, AB अपॉन PE जो है BC अपॉन PE के इक्वल है ना, BC अपॉन EF के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF। अब देखिए यहां से ये दोनों को इक्वेट कीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, PQ अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF, और EF कैंसिल आउट, तो PQ यहां से क्या हो गया, PQ इक्वल टू BC, यहां से आपको निकल के आ गया PQ इक्वल टू BC, PQ इक्वल टू BC, ठीक है, PQ इक्वल टू BC, ये आपका PQ और BC क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC और DPQ देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल APC, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ठीक है, AB जो है इक्वल टू DP है बाय कंस्ट्रक्शन, और AC जो है PQ DQ के बराबर है, ठीक है, और BC जो है PQ के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, क्या क्राइटेरिया से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है, बाई CP/CT, ठीक है। यहां से सब सारा एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए 2 ले लीजिए, और यहाँ पे जो हमने देखा एंगल P इक्वल टू एंगल E, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, 2 नहीं, 2 तो उधर ले लिया है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 1। तो यहाँ एंगल P जो है E के बराबर है, Q जो है F के बराबर है, एंगल P जो है एंगल E के बराबर है, और Q जो है एंगल F के बराबर है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल A एंगल D के तो इक्वल है ही, एंगल B जो हो गया एंगल E के इक्वल, और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल। हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था, एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, और एंगल C एंगल F के बराबर, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहां से प्रूफ हो गया।
सारा एंगल जब प्रूफ हो जाएगा, सारा एंगल दो ट्रायंगल का सेम हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है, इसको जो है हम लोग एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से भी इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट थ्योरम है आपका, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल ए बी सी, ये एंगल ए इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। अदर ट्रायंगल हो गया जिसका डी के साथ इक्वल है, यानी कि डी ई एफ ले लेते हैं, तो गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, गिवन जो है आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, अब इस एंगल से इंक्लूड करता हुआ कौन साइड है, ए बी है और ए सी है, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों क्या प्रोपोर्शनल है, ए बी जो है ये एंगल डी से जो है साइड इंक्लूड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब लिखा है देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होगा, सारा एंगल प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल, तो टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल अब बच गया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ से कट कर दीजिए, ये आपका P ये Q एंड ज्वाइन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो है डीपी जो है बी के इक्वल है और डी क्यू जो है ए सी के इक्वल है, ठीक है। अब गिवन से हम देखते हैं, नाउ ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी की जगह जो है डीपी आ जाएगा, ए बी की जगह डीपी और ए सी की जगह डी क्यू, तो डीपी अपॉन डी ई हो जाएगा, डीपी अपॉन डी ई हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपी अपॉन डी ई इक्वल टू ऊपर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एफ, यानी कि ए सी की जगह हमने क्या ले लिया, डी क्यू ले लिया। अब इसको क्या करना है, अब इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। अब डी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीपी प्लस पीई, डीपी प्लस पीई, ये हो जाएगा आपका डीपी प्लस डीई अपॉन डीपी इक्वल टू डीएफ को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब देखिए यहाँ से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये डीपी बाई डीपी 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डीई बाई डीपी, ठीक है, इक्वल टू ये डी क्यू 1 हो जाएगा डिवाइड होकर, प्लस ये हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है, ये 1 कैंसल आउट, यहाँ से डी ई इक्वल टू डी पी बराबर क्यू एफ अपॉन डी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको फिर से पलट दीजिए, ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी ई, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, ये डी नहीं होगा ना, डीपी प्लस पीई होगा, ये पी बना लीजिए, ये पीई, ये आपका पी होगा, ये पीई है, ठीक है, ये आपका पीई हो जाएगा, ये आपका पीई, ठीक है, ये आपका पीई हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, डीपी अपॉन पीई, यहाँ पे हम ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, ये हो गया अपना ए बी सी, ये आपका था डी ई एफ और ये पी और क्यू, ठीक है, तो ये पीई डीपी डीपी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ठीक है। अब नाउ देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल DPQ, ठीक है, DPQ में देखना था, ABC में एंगल A इक्वल टू एंगल D क्या है, गिवन है, ठीक है, और AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ क्या होगा ये, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सारा एंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D तो है ही, एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए B इक्वल टू P और C इक्वल टू Q, यहाँ पे P जो है, एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है, यानी कि ये एंगल E के इक्वल हो गया, और एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल हो गया, ये एंगल F के इक्वल हो गया। अब यहाँ से जो है क्या निकल के आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F, और पहले से ऑलरेडी गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है। तो ये सारा एंगल जब आपस में इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक थ्योरम जो था, आज हमने 2 थ्योरम पढ़ा है, ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, और इस पे अब क्या होगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर में देखना है OA जो है इंटू OB, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया हुआ है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन OB, OA अपॉन क्या हो जाएगा, OC, OA अपॉन OC नीचे आ गया, ये OB इधर आ जाएगा, ये OD अपॉन OB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शो क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल, तो टू प्रूफ में हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D करना है, ठीक है। टू प्रूफ में एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है। अब देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। BOC में देखिए OA, दो साइड क्या है आपस में प्रोपोर्शन है, OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB, और दूसरा क्या है, एंगल AOD एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यानी कि ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल BOC, ठीक है, बाय SAS सिमिलरिटी, ठीक है। बाय SAS सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल A जो है एंगल C के प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। एंगल
ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़ा सा सही से लिखिएगा, ये नाम जो है कॉन्ग्रुएंसी है। देखिए यहाँ क्या करना है, एओ जो है ओ साइड जो है एओ अपॉन ओसी, एओ इसका इस ट्रायंगल के साथ किया तो इसका किसमें गया, ओसी के इक्वल गया। ठीक है, एओ अपॉन ओसी, तो ए से स्टार्ट किया तो ये ओसी से होगा, यानी कि ट्रायंगल अगर एओडी ले रहे हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सीओडी। ठीक है, सीओबी, यहाँ पे जो हो जाएगा ट्रायंगल सीओबी हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल सीओबी। तो अब यहाँ से देखिए एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल ओ हो जाएगा और एंगल डी एंगल बी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से निकल के आ गया, यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे गर्ल है, इसका हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, इधर जा रही है। ठीक है, लैम्प पोस्ट, ये आपका क्या है, लैम्प पोस्ट है। ठीक है, एट अ स्पीड दिया है 1.25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो स्पीड है इसका वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, यहाँ से जो है 3.6 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड क्या, 0 सेकेंड्स पे यहाँ से जाना स्टार्ट की है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प, यानी कि बेस यहाँ है, तो यहाँ से t इक्वल टू 0 पे कहाँ थी, यहाँ थी। ठीक है, ये आपका हो गया t इक्वल टू 4 सेकेंड पे दिया हुआ। ठीक है, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या हो गया 1.2 इंटू ये मीटर पर सेकेंड है, इंटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका 4 सेकेंड है, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 टू जा 8 इंटू 4.8 आ जाएगा ना, 4.8 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 4 सेकेंड्स में कितना चला 4.8 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, तो यहाँ के बाद कुछ शैडो यहाँ बनेगा। देखिए ये शैडो यहाँ तो यहाँ से जो इस सर को जो टच करेगा और यहीं से जो रे इसके ग्राउंड पे जाएगा, यही तो शैडो बनेगा, ये आपका क्या है शैडो पोर्शन। बेसिकली आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड में जो करना है डीई निकालना है, डीई। ठीक है, डीई निकालना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी नहीं सी डी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, दो एंगल इसका इक्वल है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और एंगल ई इक्वल टू एंगल ई क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई हो गया, सी डी ई। तो यहाँ से जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका साइड क्या होता है आपस में, प्रोपोर्शन में होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी लेंथ पता है और सी डी पता है, सी डी भी पता है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द गर्ल 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट पता है। अब देखिए इसमें डी निकालना है ना, तो बीई आपको पता होगा, बीई तो बीई क्या हो जाएगा, बीई मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है x मान लीजिए। ठीक है, तो बीई क्या हो जाएगा 44.8 प्लस x, ये दोनों इक्वेशन को, इस दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, ये दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी आपका हो जाएगा 3.6 अपॉन सी डी जो है सी डी हो जाएगा 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक काम करो सबको क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा
100 से मल्टीप्लाई यानी कि 360 सेंटीमीटर। ठीक है, थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 480 को करोगे तो 480 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 480 प्लस एक्स इक्वल टू बीई, नहीं सी डी आपका 90 है ना, सी डी जो है आपका 90 हो गया, डिवाइड बाई बीई हो जाएगा क्या, बी डी प्लस डी, तो बी डी आपका हो जाएगा 480 सेंटीमीटर प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई डीई, डीई आपका क्या है, एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 360 एक्स बराबर ये 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 4 जा 36, 7 43, 4300। ठीक है, प्लस 90 एक्स हो जाएगा। तब एक्स वाले को एक साइड लिया, ये 360 एक्स माइनस 90 एक्स इक्वल टू 43200, ये हो जाएगा आपका 960 माइनस हो जाएगा 300 में से, फिर 30 माइनस कर दो, 270 एक्स बराबर 43200। ठीक है, तो यहाँ से जब आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 43200 डिवाइड बाई 270। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इसको जब कैंसिल आउट करोगे कितना जाएगा, 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, ऊपर में देखते हैं 9, 9 4 जा 36, बच गया उधर 72 कर जाएगा, 9 4 जा 36, ये आपको बच जाएगा 36, 4 3 7 72, 9 8 जा 72 और एक जीरो, 9 3 जा, अब 3 से देखो ये कटेगा 16 बार में 16 यानी कि 160, ये आपका क्या आ गया 160 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यानी कि 1.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ हर शैडो, लेंथ ऑफ हर शैडो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ हर शैडो, लेंथ ऑफ हर शैडो। ठीक है, फाइनल ये आंसर हो गया। चलिए, इजी था। ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को क्या करना था, सिमिलर प्रूफ करना था। सिमिलर होने के बाद क्या हो गया, उसका साइड्स आपस में प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा। अब दो प्रोपोर्शन वाले साइड्स को क्या करना, इक्वेट कर देना। यहाँ से इक्वेशन बन गया और यहाँ से एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या गया 160 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, diagonals of AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to CD TC intersects each other at point 2। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम हम ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेपीजियम हो गया ABCD। ठीक है, विथ AB पैरेलल टू, ये AB पैरेलल टू हो गया DC, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट O, यानी कि दोनों का डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पॉइंट पे। ठीक है, ये O हो गया। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स के साथ सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है और शो करना है ओ ए अपॉन ओ डी। ठीक है, और ओ बी अपॉन ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इन देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, देखिए ए ओ जो है ए ओ बी में आ जा रहा है और ओ सी जो है हमारा सी ओ डी में आ जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ए ओ बी अपॉन ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, अब देखिए इसमें टू लाइंस आपस में पैरेलल है, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी होगा, टू लाइंस पैरेलल और ए सी ट्रांसवर्स हो जाएगा। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, ओ सी डी, सेम ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी डी ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, बी डी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। यहाँ से एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल
ओडीसी, ओडीसी, ठीक है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी जो एंगल सी ओ डी के इक्वल हो गया, सी ओ डी के इक्वल हो गया, तब देखिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर ना, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो इसका साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए ओ जो है किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, सी ओ यानी कि ओ सी के इक्वल, ए ओ जो है ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ओ बी, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। अब ए ओ को ओ ए भी लिख सकते हैं और ओ सी को सी ओ को ओ सी भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखिए यही चीज प्रूव करना है ना, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी और एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी, ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी, ठीक है। यहाँ से हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये ट्रायंगल आपका है ई एफ जी, ठीक है। इसमें जो है एंगल बाइसेक्टर ए सी बी दिया है, ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर क्या है, सी डी है, ये डी पॉइंट हो गया। और ई जी एफ का एंगल बाइसेक्टर क्या है, जी एच है, यानी कि ये आपका एच पॉइंट हो गया। अब दिया हुआ है गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी के दिया हुआ है, ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ये आपको गिवन है, गिवन है। तो एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल, ठीक है, एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, ठीक है। तो ये एंगल हाफ ऑफ सी है, एंगल सी, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जी, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल जी। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब क्या बोला है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी आपका ये है अपॉन जी एच, यानी कि ये साइड लेना है। दूसरा ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ये साइड लेना है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ये साइड और ए सी वाला साइड पकड़ना होगा, यानी कि डी सी ए, ठीक है, या फिर ए सी डी ले लो। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, यहाँ से हो जाएगा कौन वाला साइड है, जी एच आ रहा है और एफ जी आ रहा है, यानी कि यहाँ से एफ जी एच ले लो, एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी एफ हो जाएगा, एच जी एफ। यहाँ से देखो दोनों का हाफ क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। और एंगल बी जो है एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, तो ए जो है एफ के इक्वल है, ठीक है, ए जो है एफ के इक्वल है, ये ए जो है एफ के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, यानी कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। यहाँ से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जब सिमिलर हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल का साइड क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शन होगा। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच, ए डी अपॉन एफ एच। अब देखिए इसमें कौन सा साइड पकड़ा हुआ है, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, ये क्या हो गया, आपस में
इक्वल हो गया। तो ये फर्स्ट वाला हो गया प्रूफ, ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई, ये ट्रायंगल देखना है, सिमिलर प्रूफ करना है। आ जाइए, इन ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई में, एचजीई में, ठीक है, एचजीई में आइएगा तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये ट्रायंगल हाफ आता है, एंगल डीसीए, एंगल डीसी, डीसीबी, अच्छा ये नीचे वाला ट्रायंगल है ना डीसीबी, यानी कि एंगल, ये भी हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा ना, एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी, ये हाफ ऑफ एंगल जी हो जाएगा, ठीक है। तो डीसीबी यहाँ पे क्या लिखे थे, डीसी ए होगा ना, इसमें ए सी डी में जो है एंगल डीसी ए हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये आपका डीसी ए रहेगा, ठीक है, डीसी ए, यहाँ पे डीसी बी हो जाएगा, ये आपका डीसी बी इक्वल टू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी ई के, एंगल एच जी ई, ठीक है, दोनों क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी, फिर ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल डी सी ए बोला है, डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, तो यहाँ पे तो कर ही दिया है ना, ट्रायंगल डी सी ए, इसको नाम पलट दीजिए, ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे ये पलट जाएगा डी सी ए, ये हो जाएगा एच जी एफ, एच जी एफ, यही दिया है ना, तो यही तो है ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका थर्ड वाला हो गया, ठीक है। ठीक है, ये तीनों प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, वर्टिकल पोल है, ये पोल है 6 मीटर का, कास्ट शैडो कास्ट कर रहा है कितना, 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो ये शैडो इसका बन रहा है 4 मीटर लॉन्ग का ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम टावर कास्ट द शैडो 28 मीटर लॉन्गर, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट द शैडो 28 मीटर लॉन्गर, ठीक है। एक टावर है 6 मीटर का, इसका शैडो बन रहा है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, और सेम टाइम पे एक 28 मीटर का टावर है, जिसका 28 मीटर का टावर नहीं है, एक बड़ा टावर है, लॉन्ग टावर है, जिसका लंबा जो है 28 मीटर लॉन्ग शैडो हो रहा है, ठीक है, 28 मीटर लॉन्ग शैडो हो रहा है, तो ये हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ठीक है। तो ये हाइट कितना है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी, और ये आपका हो जाएगा डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, शैडो जो बन रहा होगा तो यहाँ पे कहीं सन होगा, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम टाइम पे क्या होगा, सेम होगा, ये एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल ऑफ ऑल्टीट्यूड एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ऑल्टीट्यूड एट सेम टाइम, सेम टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ठीक है, डी एफ ई हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, इसको भी इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, और एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ठीक है। ये यहाँ पे है फर्स्ट, इसको दे दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई क्या हो जाएगा, ए बी आपका 6 है, ये डी ई 28 है, और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, डी ई निकालना है। डी ई वाला कौन सा है, ए बी अपॉन डी ई जो है ना, ये एच है ना, ये एच, और बी सी अपॉन ई एफ आपको दोनों पता है, तो ये वाला रेशियो ले लीजिए, यानी कि 4/28, 4/28। अब यहाँ से एच क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7, यानी कि 7 6 जा 42, ठीक है। 42 मीटर का इसका लेंथ होगा, हाइट होगा, ठीक है। 42 मीटर हाई टावर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए ये कितने टाइम से शैडो बन रहा है, ये 4 से जो है एज ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो इसको तुरंत कर सकते थे। देखिए शैडो इसका 4 है, ठीक है, इसका 4 है, और इसका कितना है 28 है, तो ये जो है कितना टाइम से शैडो इंक्रीज किया, 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम्स, जब शैडो 7 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो उसका हाइट भी क्या होगा, 7 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, हाइट भी जो है 7 टाइम्स ज्यादा का, यानी कि इसको 6 इंटू 7 करते ये आपका निकल जाता, कितना जाता 42 मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है तो हम ऐसे बाई स्टेप करते, सिमिलर प्रूफ करके, वहां से साइड का जो है रेशियो इक्वल करके तब हम लोग इसका निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन होता है 1 नंबर या 2 नंबर में होता है तो आप इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। जब ऑप्शन दिया होता तो डायरेक्टली निकल जाता, शैडो जितना टाइम्स इंक्रीज करेगा उतना टाइम्स उसका क्या होगा, हाइट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC of triangle ABC such that ADC equal to angle BAC so that CA square equal to CB into CD, ठीक है। देख लेते हैं, ट्रायंगल ABC है अपना, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC पे एक डी पॉइंट है, सच दैट एंगल ADC इक्वल टू BAC, यहाँ पे एक डी पॉइंट होगा, ठीक है, कहीं पे। अब इसमें कंडीशन दिया है, गिवन दिया है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। ADC ये एंगल और BAC ये होल एंगल, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, इक्वल दिया है, BAC शो करना है, ये आपको प्रूफ करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। अब आइए इन ट्रायंगल, अब देख लेते हैं ये एंगल जो दोनों में किन किन ट्रायंगल में आता है, तो एक तो आ जाएगा ABC में, दूसरा आ जाएगा ADC में, तो देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC। अब यहाँ से देखिए ABC और ADC, तो यहाँ पे जो होगा एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। BAC क्या है, ADC इक्वल टू एंगल BAC जो है, BAC इक्वल है गिवन है, ठीक है। और एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में है एंगल C, तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। एंगल BAC कर दीजिए इसको, BAC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC सिमिलर टू, किसके सिमिलर हो जाएगा, ADC के, ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, साइड्स दोनों का ये क्या हो गया, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि BA अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CA वाला पार्ट कौन सा है, CA
सी ए यानी कि ए सी हो गया, ठीक है, और सी बी इसमें आ गया, और सी ए वाला कौन सा है, सी आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तो सी ए की जगह हम ए सी लिख लेते हैं, नहीं ए सी की जगह सी ए, ये सी ए अपॉन डी सी, डी सी की जगह सी डी हो जाएगा, इक्वल टू ये बी सी की जगह सी बी और ये सी ए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो सी ए इंटू सी ए ये हो गया सी ए स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी बी इंटू सी डी, यही प्रूफ करना था ना। देखिए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, सिंपल था। ये दोनों ट्रायंगल को लेना था और दोनों ट्रायंगल को दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, एक गिवन है एक कॉमन है, बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। वहां से क्या होगा, उसका साइड प्रोपोर्शन होगा, और साइड को प्रोपोर्शन होते ही जब इसको हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा रिलेशन सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। ये आपका ए बी सी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन है डीई, ठीक है, एज ऑन इन द फिगर। एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एडी जो है 2 सेंटीमीटर दिया है, और बीडी, बीडी जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब बीसी 7.5 सेंटीमीटर दिया है, 7.5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ डीई, तो ये आपको लेंथ निकालना है डीई, ठीक है। डीई, डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एंगल डी ए डी ई, ठीक है, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल डी बी सी, डी बी सी, ठीक है, डी बी सी या फिर ए बी सी इसको लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और ए बी सी, और एंगल ए ई डी, ए ई डी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी के इक्वल, ए सी बी के इक्वल। अब यहां से देखिएगा, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो गया ना, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, और एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। सिंस डीई, सिंस डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया, ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डीई, डीई अपॉन बी सी, ठीक है, डी अपॉन बी सी। जब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा 2 डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा आपको 2+3, 2+3 इक्वल टू डीई आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, अपॉन बी सी क्या हो जाएगा 7.5। अब यहाँ से डीई आपको क्या निकल के आ जाएगा, डीई जो होगा, डीई जो होगा 7.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 + 2 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7.5 टू जा 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज 3, यानी कि डीई जो है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डीई कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, ठीक है। इन द गिवन फिगर ई ए ये लेंथ है अपॉन ई सी, ठीक है, और ई बी अपॉन ई डी, तो प्रूव दैट दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी ई डी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ई बी जो है, ए ई बी में अगर देखते हैं
तो एक साइड प्रोपोर्शन दिया हुआ है ई ए अपॉन ई सी इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, ठीक है। ये क्या है, गिवन है। ट्रायंगल ए ई बी में ई ए हो गया और ट्रायंगल सी ई डी में सी ई हो गया, ठीक है, या फिर ई सी लिख सकते हैं, ई सी हो गया, और इसमें ई बी अपॉन ई डी, ठीक है। और एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी, ठीक है, सी डी के क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ से प्रूफ हो गया एंगल ए बी इक्वल टू सी ई सी डी, इसको यही लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हमने कल की क्लास में किया है, जो थ्योरम नंबर 1 के नाम से थ्योरम 1, ठीक है। ये क्या बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर एक लाइन जो है, एक ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी ए बी सी है, ठीक है, और एक लाइन है डी क्यू पी क्यू, या फिर डीई कह लीजिए, डीई लाइन है। अगर ये लाइन जो है कट कर रहा है और बीसी के पैरेलल है, डीई जो है पैरेलल टू बीसी एंड कट अदर टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन देयर रेशियो जो होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ठीक है, यही बोलता है। ये हम लोग थ्योरम 1 जो है प्रूफ ऑलरेडी कर चुका है, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने का जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से जो है हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो एक बार उस थ्योरम को जाके आप देख सकते हैं वीडियो, और इसको खुद से आप जो है स्टेटमेंट, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, स्टेटमेंट भी खुद लिखना है और प्रूफ भी करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेगुलर साल में जो है रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक।